जय श्री कृष्ण। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में। देख ले दर्पण में मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। भगवत चिंतन के आज के सत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं मुनि शुक। भगवत चिंतन में पहले हम बात कर चुके हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी ने बहुत बड़ा आरक्षण दिया है कि जो बहुत बड़ा पापी भी है, अगर वो मेरी शरण में आ जाए, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव, मुझे नन्हे भाव से भजना शुरू कर दे, तो वो भी साधु बन जाता है, शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है। और कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा पुरुष, कोई ऐसा जीवन चरित्र हम आज सामने लाने की कोशिश करेंगे जो वाकई भगवान की श्रुति के हिसाब से एकदम यहां से वहां हो गया, जिसने अपने जीवन में सिद्ध कर दिया कि कोई कितना बड़ा पापी भी क्यों ना हो, वो अपने प्रयत्नों से, अपनी बुद्धि की सोच से, अपने अंदर धक्का फील करने से, चोट खा लेने से, अपने अंदर रियलाइज कर लेने से कि मैं ये पाप कर चुका हूं, वो शुद्ध आत्मा था, धर्मात्मा बन सकता है। और इस गाना, इस भजन में, जो पहले गाना था आज हमें भजन प्रतीत होता है, लेकिन अफसोस आज के जो गाने आगे भजन प्रतीत कभी नहीं होंगे। मुखड़ा देख ले प्राणी, इंसान को कह रहे हैं कि मुखड़ा देख ले एक बार शीशे में, देख तो ले जो चेहरा तू देख रहा है, उस चेहरे के पीछे जो तेरी आत्मा का अस्तित्व है वो शुद्ध है कि अशुद्ध है। कहीं तुझे धोखे में तो नहीं रखना। ऊपर से तू बड़ा सोज्वल लग रहा है, बहुत अच्छा श्रृंगारित है, बड़ा अच्छा श्रृंगार किया हुआ है, गहने पहने हुए हैं, लेकिन कहीं अंदर आत्मा मलिन तो नहीं हो रही। इस चीज को देख ले एक बार। और आज के भगवत चिंतन में आप ये बात ध्यान रखें कि हम स्नान करने आए हैं, हम नहाने आए हैं आज, और एक ऐसा स्नान करने चाहते हैं जो घर बैठे हो जाए। हम भगवत चिंतन में रोज ऐसे विषय ला रहे हैं, ना आपको गंगा जाना पड़े, ना कोई ऐसी जगह नहाने जाना पड़े, ना खर्चा करना पड़े, ना टिकट लेनी पड़े, ना ट्रेन में चढ़ना पड़े, सब नहीं, घर बैठे ऐसा स्नान करा दो कि मैं अपने पापों से मुक्त हो जाऊं। ऐसा दिव्य स्नान आज हमने घर बैठे करना है। और अगर आप वो दिव्य स्नान करने के इच्छुक हैं, और वो कितनी सरलता से हो सकता है, आज वो मैं आपको आज के भगवत चिंतन में सिखाना चाहता हूं। महाराष्ट्र में ब्राह्मणी नामक गांव में एक जोगरा, एक व्यक्ति, साधारण पुरुष कैसे भगवान के चरणों के करीब पहुंच गया, आज उसकी जीवनी पे आप और मैं ध्यान देंगे। कैसे एक अपि चेतसु दुराचारो, बहुत बड़ा पापी, साधु रेव समंतव्य, साधु बन गया, धर्मात्मा बन गया। जादू थोड़ी है, उसने करके दिखा दिया। और हम क्यों नहीं कर सकते? आज के भगवत चिंतन से हमने ये जानना है, जरूर जानना है, और इस दिव्य स्नान को करना है बिना खर्चा किए, बिना टिकट लिए। कोई साथ जाने की भी जरूरत नहीं किया। बूढ़ा हो गया हूं तो मुझे एक बार स्नान तो करा लो, तुम्हें तो अपने कामों से भी छुट्टी नहीं मिलती, कोई जरूरत नहीं होने को, घर बैठो, मैं यहीं ऐसा स्नान करा लूंगा कि तुम के चक्कर में, तुम्हारे चक्कर में, तुम्हारे परिवार के चक्कर में जो पाप ले बैठा उन्हें शुद्ध करूंगा घर में बैठ के। जोगरा ब्राह्मण, ब्राह्मणी गांव का, ब्राह्मण नहीं था, ब्राह्मणी गांव का था। वो लूट खसोट का काम करता। जैसे ही रोड से कोई बारात निकलती, कोई विवाह निकलता, तो विवाह में सबने सोने के गहने पहने होते, सबके पास अच्छा पैसा होता, हम विवाह में जाते हैं सज धज के गाड़ियां लेके। उसने एक जरिया बनाया विवाह को लूटने का, डराना धमकाना तलवार से, और अपने पास गहने और सामान लेके रोज अपने घर निकल जाना, अपनी अच्छी जीवनी चलाना। पास के छोटे मोटे 10-12 गुंडों को जब ये बात पता चली तो उन्होंने कहा इन्हीं की शरण ग्रहण कर लो, इनके ग्रुप में आ जाओ, इनके नाम के नीचे ये काम करेंगे और जो पैसा कमाएंगे उसका हिस्सा जोगरे जी को घर बैठे दे देंगे, हमें स्पॉन्सर भी मिल जाएगा जोगरे जी जैसा, और कोई हाथ लगाने वाला भी नहीं होगा, क्योंकि जोगरे की तो बड़ी चलती है। जोगरे जी की शरण में गए, जोगरे जी को कहते हैं महाराज हमें भी अपनी शरण में ले लो। ये चोरों के महाराज, कोई ज्ञानियों के महाराज, कोई बेवकूफों के महाराज, दुनिया आज बहुत लोगों को बोलती है महाराज, ऐसे ये जोगरे महाराज। उन्होंने कहा ठीक है तुम शरण में हो, जाओ लूट खसोट करो और समय पे हिस्सा दे जाओ।
अब इन 10 को तो जैसे फीता लग गया हो कि जोगरे जी का हाथ सर पे आ गया है, थोड़ा सा किसी मंत्री से जान पहचान होंगे तो कल ही बात हुई थी हमारी उस मंत्री से, बस वैसे ही इन 11 चोरों को किसका आश्रय मिल गया? उस अपी चेतसु का, जो बड़ा भयानक कर्म कमा बैठेगा अभी। और उसके जीवन में कैसे उसने मुखड़ा देखा, देख लिया कितने पुण्य और पाप जोड़ चुका हूं और कैसे परिवर्तित किया अपने जीवन को। आज उस जोगरे की बात आपने और मैंने जाननी है, जो एक कथा कहानी नहीं है, एक सच्चा जीवन चरित्र है, सच्चा जीवन चरित्र। जाके इन्होंने लूट खसोट करना शुरू करी। ये जोगरे से अच्छी कमाई करके जोगरे को हिस्सा देने लगे। जोगरे ने पहले बड़ी शांति से लिया, थोड़े दिन बाद सोचा ये ऐसे कौन से तरीके से चोरी करते हैं जो मुझसे 4 गुना मुझे लुटा जाते हैं। क्यों ना जाके देखूं तो सही कि मेरे ही शागिर्द मुझसे आगे निकल रहे हैं। ये सोचकर उनकी चोरी के करने से पहले जोगरा एक वृक्ष के पीछे जाके खड़ा हो गया कि आज देखता हूं ये चोरी करते कैसे। थोड़ी देर बाद एक बहुत अच्छी बारात, जिसमें कई लोग सुख की कामना करते हुए अपने बच्चे को ब्याहते हुए अपनी बारात लेकर गांव की तरफ जा रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, हर तरफ खुशी है। इतने में जोगरे ने देखा कि इन 12 उद्दंडियों ने, जो उसके नाम का स्लोगन यूज करके उस बारात में उतरे और जहां तहां देखा तलवार मार के जवान, बूढ़ा, बुजुर्ग, हर किसी को मौत के घाट उतार दिया। जोगरे ने जब ये भयानक दृश्य देखा, चारों तरफ कटे लोग देखे और उसमें एक स्त्री देखी जिसका बच्चा मां के स्तनों से दूध पी रहा है और मां कटी पड़ी है। पुत्र को पता ही नहीं है कि मैं जिस मां का दूध पी रहा हूं उसका खून निकल चुका है और वो मर चुकी है। जब ऐसा भयानक दृश्य इस जोगरे ने देखा तो उसकी आत्मा इतनी झकझोर गई, उसकी आत्मा इतना धक्का खा गई कि बोला, अरे पापियों, पापियों ये क्या किया? जोगरे को देखकर 12 ही घबरा के बोले, क्या किया? आपने ही तो कहा चोरी और लुटेरी बाजी करो और हिस्सा दो। उन्होंने कहा मैंने चोरी करने के लिए बोला या किसी को मारने को? लेकिन अब तुम पापी नहीं हो, पापी मैं हूं क्योंकि मैंने ही बोला। ये तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। जरा तो पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरी कर्म कहानी। आज पता लगाने गया था, ये देखो तो सही चोरी कैसे कर रहे हैं। पता लगा ले पड़े हैं कितने दाव तेरे दामन में, देख ले दर्पण में मुखड़ा देख ले प्राणी, जरा दर्पण में। 800 साल पहले की ये सच्ची घटना, गाना बना अभी 50 साल पहले। हमें मुखड़ा देखने की सजेशन दे रहा है कवि कि अपना मुखड़ा देख लो। कौन सा? ये जिसे हम बहुत अच्छा सुझा रहे हैं। इस दामन को देखने की बात नहीं कर रहा, आत्मा रूपी दामन को देखने की बात कर रहा है कि उसमें कितने दाग लग चुके हैं। जरा आज रुक के देख लो। और हमने आज जोगरे जी के जीवन चरित्र से खुद हम चाहे कितने भी पाप कर चुके हैं, हम उन्हें आदर्श मान के कि इन्होंने भी पाप किया था, भगवान के वचन पे चले और शीघ्र अपने आप को धर्मात्मा बना लिया। मैं भी बनाऊंगा आज ही। क्या किया इन्होंने? इतना प्रायश्चित उपजा कि उसी समय अपने होठ सी लिए कि जिस मुंह से मैंने यह आदेश दिया था उसे खुले रहने का अधिकार नहीं है। इसलिए बोला था आप स्वयं अपने मित्र और स्वयं ही अपने शत्रु हैं। जब इसे पता चल गया मैंने इस जीवा से इतना शत्रु वाला काम किया कि लोगों के कटने का निमित्त बन गया, अपनी जीवा को सी दिया। उसी समय द्वारका जाते हुए समुदाय में शामिल हो गए कि द्वारका पहुंच जाऊंगा या रास्ते में ही इन प्राणों को खत्म कर दूंगा। मैं इतने प्राणों को लेने का अधिकारी बन बैठा हूं, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। जोगरे जी अपने अंदर अनुताप से, प्रायश्चित से इस कदर भर चुके थे कि अब वो अपनी आत्मा को बड़ा धिक्कार रहे थे। कपड़े उन्होंने बड़े अच्छे पहने होंगे, लेकिन अंदर से आत्मा इतनी मलिन हो रही थी कि अब इसे शुद्ध करने का विचार उनके दिमाग में घर कर चुका था। 21 दिन लग गए महाराष्ट्र से जोगरे जी को द्वारका पहुंचने में। रास्ते में कितनी बार बेहोश हुए, कितनी बार उठे, भूखे प्यासे, बस एक ही कोशिश करते थे कि मैं द्वारका जाके पूरा हूं, ये शरीर द्वारका जाके पूरा हो, भगवान को लग जाए, मैंने जो पाप अनजाने में कर दिया मैं उसकी क्षमा मांगने आया हूं। और उनका ये भाव हो
मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर कैसे ओढ़ के आऊंगा महाराज, इसलिए अनुताप वाली चादर लेके आ रहा हूं आपके घर। मुझे शुद्ध कर देना, मेरा प्रायश्चित स्वीकार कर लेना। मैंने उस जीवा, उस मुंह को सी लिया है जिससे मैंने ये आदेश दिया कि जाओ लूट खसोट करो, अपने घर भरो, सुख से रहो। और आप अपने प्रारब्ध से जब भी कुछ ज्यादा पाना चाहते हैं, आपको लूट खसोट का आश्रय लेना पड़ता है, लोगों का गला दबाना पड़ता है, ये याद रखिएगा। जोगरे जी द्वारका पहुंचे 21 दिन हो चुके थे। रात को बेहोशी अवस्था में सोते हुए उनको एक दिव्य शक्ति ने सूचक दिया, स्वप्न दिया, जोगरे ये धागे, ये बंधन काट दो, तुम्हारा प्रायश्चित भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वीकार कर लिया है, तुम्हारी आत्मा शुद्ध हो गई है। जोगरे ने चेत के अभी स्वप्न में बोला, कैसे मानूं, स्वप्न में उठे नहीं है, आत्मा की बात हो रही है, आत्मा को शुद्ध करने के लिए गए थे, अंदर परमात्मा जो बैठा है। उसने बोला, कल सुबह अगर द्वारका के तट पे हम देखने जाते हैं, द्वारका के दर्शन करने जाते हैं, चलो द्वारका हो आए, चलो द्वारका हो आए। दिव्य शक्ति ने कहा, कल सुबह उठकर अगर द्वारका नदी के तट पे सोने के कलश, उसी द्वारिका के जिसमें स्वयं भगवान रहते थे, वो दिख जाए तो अपने आप को पाप मुक्त समझना। सुबह उठे, द्वारका के तट पे गए तो उस सौभाग्यशाली इंसान ने ऐसा प्रायश्चित रूप स्नान किया, इतना दिव्य स्नान किया कि जिस द्वारिका नगरी को हम देखने जाते हैं, जो परीक्षित ने बनवाई थी, उन्हें वो नगरी दिखी जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने बनाई थी। उसके कलश चमकते हुए समुद्र तट पे दिखे। जोगरे जी को ये विश्वास हो गया कि मैं जिस पाप को अनजाने कर बैठा था उससे मुक्त हो गया, मुक्त। और आज ऐसा दिव्य स्नान आप घर में कर सकते हैं, रो के देख सकते हैं एक बार अपने बुरे कर्मों के लिए। जहां एक तरफ हमें रोना दुखी करता है, हमारे सर की टेंशन बढ़ा देता है, बीपी बढ़ा देता है, आप एक बार प्रायश्चित करके रो के देखिए। किसी का दिल दुखाया है, उसके लिए 2 आंसू बहा के देखिए, आपकी आत्मा इतनी शांत हो जाएगी, एनर्जी से भर जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने एक दिव्य स्नान किया है। और ये जो बाहर स्नान करने जा रहे हैं, इनके बारे में कबीर जी कहते हैं कि अगर नदियां किसी के पाप धो सकती होती तो खुद की मछली जो उसमें तैर रही है उसकी बदबू मिटा देती। वो उसकी बदबू ही नहीं मिटा पाई जो उसके कर्मों से उत्पन्न हुई है, तो उसके कर्म कैसे वो नदियां धो पाएंगी। इसलिए इन अज्ञान को दूर करके कि हम किसी नदी में नहा के, बावली में नहा के पापों से मुक्त हो जाएंगे, ये गलतफहमी त्याग दो। आप जोगरे जी के पीछे चलो और अपी चेतसु दुराचारों को छोड़ो, साधु रेव समंतव्य हो जाओ, महात्मा हो जाओ, घर बैठे हो जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप घर में प्रायश्चित कर सकते हो, अपने आप को धिक्कार सकते हो कि मैंने समय समय पर गलत कर्म जोड़े हैं। बच्चों को बोला बहुत बड़ा घर बना, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। नाम करने में क्या करेगा? गला दबाएगा 10 लोगों का। साधारण तरीके से असाधारण जीवन प्राप्त नहीं कर सकते आप। इसलिए कोशिश करो, थोड़ा रुक जाओ और कोशिश करके आज एक बार जरा तो पल भर सोच ले प्राणी, जरा थोड़ी देर सोच लो, कहीं मेरे आदेशों का गलत उत्तर अर्थ तो नहीं निकाल बैठे ये लोग, ये समाज, मेरे बच्चे, इसलिए इन्हें रोक दूं कि मेरे मुख से निकली किसी बात का गलत अर्थ मत निकालो। आज से हम शुद्ध होने की कोशिश करें जोगरे जी की तरह, और आइए दिव्य स्नान करें, प्रायश्चित रूप दिव्य स्नान, जो हमें जहां हम हैं, सबसे बड़ा फायदा है आपको इस भगवत चिंतन से कि आप जहां हैं ना, वहीं अपने आप को शुद्ध पवित्र बना सकते हैं, महात्मा बना सकते हैं घर में रहते हुए। और अपने बारे में ना किसी पीर से पूछो, ना फकीर से पूछो, आंखें बंद करो, अपने जमीर से पूछो। जय श्री कृष्ण।